अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपवर्क के बारे में। और क्योंकि मैंने अलग अलग जो सबको समझाना है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो इसमें मैं क्या है कि शायद 2-3 वीडियो बना दूँ जिसमें मैं अपवर्क के इंटरफेस से पहले फेमिलियराइज़ कर दूँगा और फिर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की वीडियो बना लेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो बना के ना मैं अपलोड कर देता हूँ, तो उससे जो है आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये अपवर्क का मेन पेज है, होम पेज है। यानी जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन नज़र आती है। तो इसमें इस पेज में सबसे पहले क्या होता है कि जॉब्स जो हैं वो पोस्ट हो रही होती हैं। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे बेस्ट मैचेस, मोस्ट रिसेंट और सेव्ड जॉब्स। अच्छा, बेस्ट मैचेस क्या है? जो आपने कीवर्ड्स वगैरह स्किल्स अपनी बताई हुई हैं, आप पर को अपनी प्रोफाइल में रखी हुई हैं, उनकी बेसिस पे जब वो क्लाइंट स्किल्स यूज़ करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो क्लाइंट ने स्किल्स डाली हुई होती हैं यहाँ पे, खैर अभी शो नहीं हो रही। तो क्लाइंट जब वो स्किल्स डालता है ना, तो आप जिस तरह ये है, ये रहा स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। इसमें एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो अपवर्क जो है वो देखता है कि ये आपकी स्किल से मैच कर रही है, तो वो रेलेवेंट जॉब्स जो है ना वो आपको शो करवाता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, ये जॉब पोस्ट हुई हुई है। अब इस पे उसने बताया हुआ है कि भी 10 से 15 प्रपोजल्स गए हुए हैं और ये नीचे पेमेंट वेरीफाई है क्लाइंट की, लेकिन उसने स्पेंडिंग कोई नहीं की हुई और वो कनाडा से है। 18 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुई हुई है। $150 की का बजट है। और क्लाइंट जो है वो इंटरमीडिएट बंदा मांग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं मांग रहा। इस तरह नीचे ये वाली पीपीसी की जॉब पोस्ट हुई हुई है 26 मिनट्स पहले, और 5 प्रपोज़ल अभी तक गए हैं, ज़्यादा नहीं गए। इसने स्पेंडिंग भी की हुई है। तो यहाँ पे इस तरह से जॉब पोस्ट होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं माई जॉब्स पे। तो माई जॉब्स के अंदर ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, जो आपके एक्टिव माइलस्टोन्स हैं, ये वो शो करेगा। और इसके अलावा अगर हम ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाएं, तो ये आपने जितनी जॉब्स पे पहले काम किया हुआ है ये वो सारी शो करेगा। फिर उसके बाद वर्क डायरी में आ जाएं, तो ये आपके आवर्स जो आवरली जॉब्स होती हैं उनको जब आप लॉग करते हैं ये वो शो कर रहा होता है। ठीक है। तो इसी तरह रिपोर्ट्स में आ जाएं। रिपोर्ट्स के ओवरव्यू में ये आपकी अर्निंग्स वगैरह शो करेगा कि आपकी अभी कितनी वर्क प्रोग्रेस में है, रिव्यू में कौन सी है, पेंडिंग कौन सी है। पेंडिंग वो होती है जिसमें क्लाइंट जो है अप्रूव कर देता है आपकी पेमेंट को, और फिर वो कुछ टाइम लेता है, अपवर्क उसको वेरीफाई करता है और फिर वो आपकी अवेलेबल पेमेंट्स में आती हैं। और जब आप माइलस्टोन कोई सबमिट कराते हैं तो वो रिव्यू में चली जाती है, और जब क्लाइंट एक्सेप्ट कर देता है तो फिर वो पेंडिंग में चली जाती है। उससे पहले जो अभी आपने आपका वर्क आप कर रहे होते हो और सबमिट नहीं किया होता क्लाइंट को, वो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह माई रिपोर्ट्स, बिलिंग एंड अर्निंग्स, ये सारी आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। कुछ भी नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें। ऐसी सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, आपने जितनी अर्निंग्स की हैं उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से ले सकते हैं। अक्सर बैंक्स भी रिक्वायर्ड करते हैं, और अक्सर ये जो टैक्स के मामलात हैं उसमें ये सर्टिफिकेट काम आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये योर नेटवर्क में आप हम लोग किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपने कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सेव जॉब्स क्या होता है? सेव जॉब्स ये होता है कि हम इस जॉब को सेव कर सकते हैं और इसको बाद में हम प्रपोज़ल भेज सकते हैं। वो यहाँ पे भी शो हो जाता है और यहाँ पे भी सेव्ड जॉब्स में शो हो जाएगा। उसके बाद प्रपोज़ल्स में आ जाते हैं हम। प्रपोजल्स के अंदर आपके जो एक्टिव प्रपोजल्स हैं वो भी शो हो रहे होते हैं, और जो आप सबमिट कर चुके हो पहले वो भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है। और इस तरह से, और यहाँ पे ये व्यूड बाय क्लाइंट, के क्लाइंट ने आपका प्रपोजल देखा है या नहीं देखा। ठीक है। जो रश लगा हुआ है, जो जितने बंदों ने एक जॉब पे अप्लाई किया हुआ है, तो
उन सारी जॉब्स में से क्लाइंट जिसके प्रपोज़ल को देख लेता है उस पर यहाँ पे व्यूड बाय क्लाइंट लिखा आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद माई स्टैट्स में आ जाते हैं। माई स्टैट्स में आपको स्टैट्स शो हो रहे होते हैं, ये बैजेस हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो JSS इस ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ये नए अकाउंट्स पे नहीं होती। आपकी 12 मंथ्स की अर्निंग्स शो हो रही होती हैं। ठीक है, क्लाइंट्स ने आपको रिकमेंड किया है, वो कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट लॉन्ग टर्म आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल वीक्स हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आपकी प्रोफाइल के स्टैट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद हम प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये अब आपकी प्रोफाइल है और इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कंप्लीट कैसे करना है, बल्कि ये क्या चीज़ें हैं फिर ये मैं बताता हूँ। और कंप्लीशन और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, ये एक तो अवेलेबिलिटी बैज है, ये कनेक्ट्स लेता है आप पर। ये आपको अभी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं ऑन करता भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ समहाउ फ़ायदा तो होता है इसको ऑन करने का। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि ये क्या प्रोफाइल में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑल वर्क, ये 3 तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। एक ऑल वर्क जिसमें आप जो भी सर्विसेज देते हैं वो सारी सर्विसेज आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं और क्लाइंट को बताना होता है कि जी कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरे केस में ये देखें, मैं SEO, PPC और कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वॉलमार्ट और अमेज़ॉन की वर्चुअल असिस्टेंट्स की जो है सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैंने उसके अगेंस्ट ये एक कंटेंट लिखा हुआ है पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसकी में क्या चीज़ें लिखनी है वो अपने बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और फिर जो PPC है सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके बारे में लिखा हुआ है। वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में मैंने लिखा हुआ है, अपनी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, टूल्स मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये वो आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट लिख सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है मेरा भी। तो अच्छा, एक तो ये होगी ऑल वर्क प्रोफाइल। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती हैं, ये आप 2 और बना सकते हैं। 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे ये मेरी SEO की प्रोफाइल है, इसके अंदर मैं SEO की सर्विसेज दे रहा हूँ जितनी ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल SEO, यूट्यूब SEO, ये सारी ना, तो इसके अगेंस्ट मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये होगी एक स्पेशलाइज प्रोफाइल। अच्छा, उसके बाद जी एक और स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई मैंने, सर्च इंजन मार्केटिंग की जो PPC की प्रोफाइल है वो बनाई, उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आगे क्या करना है या आगे क्या होता है। अच्छा, ये कंसल्टेशंस होती हैं, ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, आप पर आवर जो है वो चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल जिस तरह फाइवर पे गिग बनती है या आप पर कोई प्रोजेक्ट बनता है उसी तरह से आप बनाते हो इसको, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप एक अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के डाल सकते हो। उसको कोई अपने बारे में आप अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करो, अपने बारे में बताओ, और वो यहाँ पे वीडियो लगा दें आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ रहा होता है आपके रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है, जितने आपने काम किया हुआ है और जो प्रोग्रेस में हैं जॉब्स वो आ रही होती हैं। ये इसके बाद आगे चले जाएं तो ये पोर्टफोलियोज़ आ रहे होते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो बना के लगाते हो। पोर्टफोलियो लगाने के भी 2-3 मेथड हैं, वो भी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो की डिस्क्रिप्शन है, और इस तरह से मैंने ये 4 पॉइंट लगाए हुए हैं। अच्छा, ये स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप की रैंकिंग्स में काफ़ी जो है इम्पेक्ट रखती हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करें। वैसे तो हमने प्रोफाइल क्रिएशन में डालनी है, आप डाल दें भी फ़िलहाल ना। तो आगे जो हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या है, फाइवर से आप लोग सारे ऑलमोस्ट फेमिलियर हैं। ज़्यादातर लोग फाइवर के बाद ही अपवर्क पे आ रहे होते हैं।
तो प्रोजेक्ट कैटलॉग ये है कि हम यहाँ पे जिस तरह फाइवर पे गिग बनती है ना, उसी तरह से हम यहाँ पे जो है गिग्स बनाते हैं, आप ये समझ लें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरी गूगल एड्स की का प्रोजेक्ट कैटलॉग है। इसको हम देखते हैं तो ये देखिए मैंने पैकेजेस बनाए हुए हैं किस तरह से, और एक टाइटल लिखा हुआ है, एक ये इमेज बनाई हुई है, और फिर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मैं क्या क्या सर्विसेज दूंगा, किस तरह से दूंगा। ठीक है, तो क्लाइंट आके यहाँ से बाय करते हैं और लोग जो है वो सर्च करते हैं प्रोजेक्ट्स को भी। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग के बाद ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से 20 हम लोग ऐड कर सकते हैं, और आप 20 जो है ना वो टाइम के साथ साथ ऐड करें। अच्छा, ये टेस्टिमोनियल्स क्या हैं? टेस्टिमोनियल्स काइंड ऑफ ये रिव्यूज़ ही हैं। अगर आपने किसी और कंपनी के साथ, किसी और बंदे के साथ काम किया हुआ है, आप उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप मुझे रिव्यू दें अपवर्क पे, और उसकी लिंक्डइन और उसकी जो मेल अकाउंट है वो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड उस पर करते हैं। फिर आप उसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि जाके आप मुझे रिव्यू दें। अगर किसी आपके जानने वाले बंदे के पास कोई चला रहा है कंपनी, या उसके पास कोई ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल है, तो आप उसे ये टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये दोनों लिए थे, शुरू में लिए थे। सर्टिफिकेशंस आप ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस ये कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो ऑलरेडी हैं, कोर्सेरा, क्रेडली वगैरह, वहाँ से वो तो वेरीफाई भी करते हैं। गूगल की जो सर्टिफिकेशंस हैं तो यहाँ पे फिर वेरीफाइड बाय आ रहा होता है, और अदरवाइज़ आप एक दो जो हैं आपने अगर की हुई हैं अपनी, आप लगा सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप जितनी डालेंगे आपका प्रोफाइल कंप्लीटनेस का जो स्कोर है वो ज़्यादा होता रहेगा। मेरे केस में जैसे मैंने 2 अपनी पुरानी जॉब्स का लिख दिया, और अदर एक्सपीरियंसेस में मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं कुछ मैंने डाल दिए। ठीक है, जैसे आप फाइवर का डाल दें, आप कोई भी डाल दें, बस आप फ़िलहाल डाल दें, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आप प्रोफाइल पहले 100% कंप्लीट करें, लेकिन आप अच्छा सा लिखें ना। आप एक्सपीरियंसेस भी अगर लिखें तो आप अच्छे से लिखें कि भाई यहाँ पे मैंने इस कंपनी में काम किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ डालेंगे सारी चीज़ें तो आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो आप शुरू करें, जब आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लें तो फिर हम अगली जो है वीडियोस पे चलेंगे कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करनी है, या हमने बिडिंग कैसे करनी है। वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में इसके बाद सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप प्रोफाइल कंप्लीट करें। ठीक है, आप यहाँ पे आवर्स पर वीक बता सकते हैं, ये भी आप बल्कि लगाएं लाजमी कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल विजिबिलिटी आपकी हो सकता है कि भी प्राइवेट हो कि खुद ही पब्लिक हो जाएगी। मेरे केस में तो मैं ख़ुद भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा क्या चीज़ है जो मिसिंग है, कुछ मैं अगर देख लूँ। ये आप रेट लगाइएगा, स्टार्टिंग में आप $10 ही लगा दें। ठीक है, $10 लगाएंगे ना, आपका जो रेट होगा क्लाइंट वो देखता है कि यार ये कितना रेट इसका है आवरली, तो आपकी क्वालिटी का पता लग सकता है उसको रेट से ना। तो आप $10 लगा दें। आप जब जॉब पे बिड करेंगे तब बेशक कम पे बिड करें, लेकिन अभी आप ये लगाएं। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने इंफॉर्मेशन जो है ये पुट करनी है। एक प्रोजेक्ट लगाएं, एक दो टेस्टिमोनियल्स मंगवा लें, किसी से लगवा लें, सर्टिफिकेशंस कोई एक दो ऐड करें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करें, दो तीन तीन जो हैं वो लाजमी करें। ठीक है, तो इसी से आपकी प्रोफाइल जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में कि हम बाकी काम कैसे करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।